एवरीवन वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 3 बड़े स्कूलों से शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, तो डिटेल्स चेक कर लेते हैं क्योंकि अभी जिनको अर्जेंट जॉब की रिक्वायरमेंट है या कोई स्विच करना चाहते हैं, ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं, तो उन सब के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। अभी आपको दिसंबर मंथ में काफी वैकेंसीज देखने को मिली, जनवरी मंथ में काफी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, फिर फरवरी से लगभग लगभग जो है ना वैकेंसीज प्राइवेट स्कूल्स की आनी बंद हो जाती है क्योंकि नया एकेडमिक सेशन शुरू हो जाता है फेब मार्च अप्रैल से। फेब में तो एग्जाम ही रहता है। तो जो भी स्विच करना चाहते हैं या नई वैकेंसी सर्च करें, जो परसुइंग है मतलब जो पढ़ाई कर रहे हैं बीएड में या किसी टीचर ट्रेनिंग के आखिरी साल में पढ़ाई कर रहे हैं या एडमिशन लिया प्राइवेट स्कूल में चलता है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं पढ़ाई करते करते, आप जॉब करते करते भी। तो चलिए भी देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले इसमें ऑल सब्जेक्ट है, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट है, प्री प्राइमरी टीचर है, टीजीटी में लगभग जो भी स्कूल लेवल पे पढ़ाई होते हैं ऑल सब्जेक्ट है, पीजीटी में। इसके अलावा एकेडमिक नॉन एकेडमिक नॉन टीचिंग के भी काफी पोस्ट हैं, लाइब्रेरियन, एक्टिविटीज, मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स, काउंसलर की वैकेंसी है, फ्रंट डेस्क एंड एचआर पर्सनल। तो ये पहली नोटिफिकेशन कहाँ से कवर करते हैं, कहाँ से वो कवर करते हैं, द विजडम ट्री। तो विजडम ट्री करके स्कूल है, ये एड्रेस है इसका प्लॉट नंबर HS2 सेक्टर 116B नोएडा एक्सटेंशन। तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट यूपी में बता रहे 201009 पिन कोड से आप लोकेट कर लेंगे, 201009 ग्रेटर नोएडा वेस्ट नोएडा एक्सटेंशन। और अगर इसकी वेबसाइट आप चेक करना चाहेंगे thewisdomtree.co। अब मैंने ये स्कूल फर्स्ट टाइम इसका नाम सुना है, न्यूज़पेपर में तो आती है एडवर्टीजमेंट इसकी, लेकिन मैंने देखा नहीं है इसको। मतलब ऐसे ऐसा चेन ऑफ ग्रुप ऑफ स्कूल है, चेन ऑफ स्कूल है, ऐसा शायद ना हो। तो पहली जो वैकेंसी है स्कूल ईआरपी एंड कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। इसमें ईआरपी में ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं वही अप्लाई करेंगे, और इसमें स्कूल स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, फी अपडेशन, ये सब काम करना रहेगा। तो ईआरपी में कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव मतलब कस्टमर कौन है यहाँ पे, पेरेंट आएंगे, पेरेंट की क्वेरी, अभी एडमिशन होता है या कैंसिल होता है एडमिशन, या फिर स्विच होते हैं 9 से 10 में, 6 से 7 में, तो ऐसे में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, फीस वगैरह का कुछ रहता है, तो वो सब जो है ना आपको कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव ईआरपी में काम रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन को छोड़ दीजिए, इसमें एमपेड काफी है अप्लाई करने के लिए। बाकी सभी में अगर बीएड है तो अच्छा है, अगर बीएड परसुइंग भी है, पढ़ रहे हैं मास्टर डिग्री के साथ में बीएड अगर पढ़ाई चल रही है तो भी चलेगा। बीएड में एडमिशन लिया, आपको जॉब की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अप्लाई कर सकते, प्राइवेट स्कूल में चलता है। टीजीटी में इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी एंड संस्कृत, इसमें तो ग्रेजुएट होना होगा, मिनिमम स्नातक की डिग्री होनी होगी और बीएड होना होगा। पीआरटी ऑल सब्जेक्ट, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट में तो प्री प्राइमरी टीचर में जैसे मिनिमम तो अभी ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से चलेगा, ऑल सब्जेक्ट लिखा है तो 1 to 5 का बेसिक मैथ्स, बेसिक इंग्लिश, बेसिक हिंदी सभी पढ़ा लेते हैं। तो एनी ग्रेजुएट प्लस डीएलएड, डीएड, बीएड, बीएलएड, उनको जिसको शॉर्टलिस्ट करना होगा वो कर लेंगे। प्री प्राइमरी टीचर में भी एनी ग्रेजुएट किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किया हुआ है, और साथ ही साथ आपने कोई भी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग, डीईसीडी या कोई भी ऐसा क्वालिफिकेशन जो प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए होता है तो चलेगा। लाइब्रेरियन के लिए आप बीलिब या एमलिब है या बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, चलेगा, 3 इयर्स एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। एक्टिविटी टीचर में डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट में डिप्लोमा भी चलता है, डिग्री भी चलता है, नहीं तो आपने ऐसा कोई अलग से भी कोई प्रोफेशनल कोर्स, एनी ग्रेजुएट हैं आप और अलग से आपने डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई कोर्स किया हुआ है या एक्सपीरियंस है आपको तो चलेगा, अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलर में तो वही है, एमए या बीए साइकोलॉजी से, या फिर एक करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग करके एक कोर्स होता है, सर्टिफिकेशन होता है, वो भी चलेगा। स्पेशल एजुकेटर में तो बीएड स्पेशल एजुकेशन किया है या डीएड डीएलएड किया है स्पेशल एजुकेशन, या फिर इसमें स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए ना बहुत सारे कोर्सेज रन होते हैं, बहुत सारे, कोई भी उसमें से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजर, ग्राफिक डिजाइनर, तो ग्राफिक डिजाइनर का आपको एक्सपीरियंस है, कोर्स किया है क्या। एडमिशन काउंसलर में कोई भी एमबीए एचआर वाले अगर चाहे तो कर सकते हैं अप्लाई। एचआर पर्सोनल है तो फिर वही एमबीए बीबीए एचआर वाले। फ्रंट डेस्क में एनी ग्रेजुएट। 15 जन तक आपको लेटेस्ट जो है ना अप्लाई कर देना है।
और ये सीबीएसई बोलते हैं, सीबीएसई ऐसा कुछ नहीं, आपको थोड़ा नॉर्मल इंग्लिश भी आ रहा है तो चलेगा। बाद में क्या आप ज्वाइन करते हैं तो बोलते बोलते ना आप धीरे धीरे आपका अपने आप कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाता है। आपको अपना सब्जेक्ट आता है, थोड़ा एक एक चैप्टर तो रेडी करना होता है। एक दिन में सारे चैप्टर्स तो नहीं पढ़ाने ना, एक चैप्टर भी नहीं खत्म होता है। 30 मिनट्स का तो लेक्चर होता है। स्कूल में तो कितना 30 मिनट का एक क्लास होता है, उसमें अटेंडेंस ये वो 20 मिनट्स के लिए आप रेडी करते करते आपको धीरे धीरे जो है ना चीजें आने लगती है, इंग्लिश में बोलना बताना वो सब। तो इंग्लिश या हिंदी से इतना डरने की जरूरत नहीं है। हिंदी मीडियम से भी पढ़ाई की है तो जरूर एप्लीकेशन करें। जहाँ पे कोई एप्लीकेशन फीस नहीं हो वहां पर क्यों नहीं अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपको चाहिए तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर लो, वेबसाइट पे जाके। मैं बोलती हूँ बायोडेटा चुपचाप सेंड कर दीजिए, बहुत आप सीरियस हैं इस जॉब के लिए तो ऑनलाइन भी जाके अप्लाई कर दीजिए इसकी वेबसाइट पे। नहीं तो बायोडेटा एक बनाइए सिंगल पीडीएफ में, 1 पीडीएफ में HR@thewisdomtree.co पर शेयर कर दीजिए पीडीएफ को। टाइटल में क्लियर कीजिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज फ्रंट डेस्क एट स्कूल का नाम लिख दीजिए और बायोडेटा अटैच करना नहीं भूलना है। दूसरा एक ये बीएलएस वर्ल्ड स्कूल का कुछ अलग अलग जगह पे, दिल्ली में भी है, नोएडा वेस्ट में भी है। तो बीएलएस वर्ल्ड स्कूल एक दिल्ली से भी आया हुआ, दिल्ली वाला मैंने एक वीडियो अलग से बना दिया है, जो दिल्ली के कैंडिडेट है वो चेक कर सकते हैं। बीएलएस वर्ल्ड स्कूल सेम दिल्ली से भी वैकेंसीज कवर की हुई है मैंने। मेरा टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप चैनल भी है, इंस्टाग्राम वगैरह वो सब भी आप जाके ना, लिंक्स आपको वीडियो जो यूट्यूब चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहां पे लिंक्स आपको मिल जाते हैं। वहां पे जाके आप क्लिक कर लीजिए, सारे ग्रुप्स ज्वाइन हो जाइए, सभी फ्री हैं ग्रुप्स और सभी पे वैकेंसीज वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह मैं शेयर करती हूँ। तो हायरिंग फॉर ग्रेटर नोएडा वेस्ट 2026-27 पीजीटी इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन पॉलिटिकल साइंस एंड फाइन आर्ट, लेकिन इसमें 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, मास्टर डिग्री बीएड एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस। तो ये वाली जो जॉब नोटिफिकेशन है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बीएलएस वर्ल्ड स्कूल में, सिर्फ 5 साल का एक्सपीरियंस है तभी अप्लाई कर पाएंगे। टीजीटी में भी सेम है, इंग्लिश हिंदी एसएसटी आर्ट एंड स्काउट एंड गाइड, ग्रेजुएशन एंड बीएड 5 ईयर एक्सपीरियंस। पीआरटी में भी इंग्लिश कम्युनिकेशन हिंदी आर्ट स्पोर्ट्स एंड क्लासिकल डांस, बीएड होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ। देखें स्पोर्ट्स में एंड क्लासिक डांस में बीएड नहीं होता है, आर्ट में भी फाइन आर्ट में भी नहीं होता है, मोस्टली अभी शुरू हुआ है लेकिन ऐसे नहीं। तो बिना बीएड के भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बीपेड किया हुआ है या स्पोर्ट्स का आपने सिखाया हुआ है, फाइन आर्ट में डिप्लोमा है, डिग्री है, क्लासिकल डांस में आपने कुछ ट्रेनिंग ली हुई है एंड 5 ईयर्स सिखाया है, तो आप अप्लाई विदाउट बीएड कर सकते हैं। बाकी जो मेन सब्जेक्ट है इंग्लिश कम्युनिकेशन हिंदी, इसके लिए बीएड तो चाहिए। 5 इयर्स एक्सपीरियंस। मदर टीचर मतलब 1-2 को भी पढ़ाना है, मतलब प्राइमरी टीचर भी एंड प्लस जो है नर्सरी जूनियर सीनियर को भी पढ़ाना है, मतलब प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी दोनों इसी में इंक्लूड कर दिया है, तो इसमें बीएड मांग रहे हैं। अच्छा ये बीएलएस वर्ल्ड स्कूल का ना अलग ही है, ये नर्सरी, ये दिल्ली वाली वैकेंसी भी में भी इन्होंने मदर टीचर के लिए बीएड मांग रखा है। देखिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, खास मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग चलाया जाता है कि छोटे बच्चों को हैंडल करने का जो है ना अलग तरीका होता है और उसके लिए एक अलग कोर्स चलाया जाता है। और बीएड जो होता है बड़े बच्चों को सिखाना कैसे, उसकी ट्रेनिंग इसमें। तो कैसे मांगते हैं पता नहीं किस हिसाब से ये मदर टीचर के लिए बीएड मांगते हैं। मतलब ठीक है बीएड भी ऑप्शन में आप दे दो, लेकिन जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करके बैठे हैं, मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग करके बैठे हैं, वो कहाँ अप्लाई करेंगे। तो पॉलिसी तो गलत है बट अब जो है वो ऐसा ही है। चलिए आगे देखते हैं। असिस्टेंट ट्रेनिंग या टीचर में ना कोई भी अप्लाई कर सकते, कोई भी ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, आपको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, नो एक्सपीरियंस नो टीचर ट्रेनिंग, तो भी आप इसमें असिस्टेंट टीचर या ट्रेनी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे छोटे सेक्शन में जैसे 1-2 स्टैंडर्ड तक या नर्सरी जूनियर एलकेजी में जो मेन टीचर है वो उसके साथ में 1-2 टीचर्स और भी रखते हैं क्लासरूम में, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे होते हैं। तो वहां पे बस क्लास शांत रहे, मैनेज करना, और कोई ऐसा जो है ना एक्सीडेंटल नहीं हो जाए कि किसी बच्चे ने किसी को बहुत जोर से मार दिया, पीट दिया, ऐसी चीजें ना हो जाए, और सिखाना भी प्रॉपर हो जाए। इसके लिए सपोर्ट टीचर रहते हैं, जिनका टीचर ट्रेनिंग नहीं भी है तो चलेगा, एक्सपीरियंस नहीं भी है तो चलेगा, मेन टीचर हैंडल करते हैं। तो जिनको अर्जेंटली जॉब की रिक्वायरमेंट है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्विमिंग कोच, बास्केटबॉल कोच, वॉलीबॉल कोच, एथलेटिक्स कोच, लाइब्रेरियन, लाइफ गार्ड, इन सब के लिए भी 3 इयर्स एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अप्लाई कैसे करना, 15 डेज के अंदर अंदर, अभी काफी टाइम है, 3 या 4 दिन पहले एडवर्टीजमेंट आई है, तो आपके पास 15 दिन का टाइम है। आप इसमें दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर अर्जेंटली आपको जॉब चाहिए तो यहाँ पे आप blsworldschool.com इस पे अप्लाई कर लीजिए ऑनलाइन जाके, नहीं तो
ये बोल रहे हैं 7 पे कमीशन देंगे, तो आई थिंक कि इतना इन्होंने 5 साल एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, तो आई थिंक 45,000 के ऊपर तो आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 45,000 टू 55,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही है, अभी ऑलरेडी एक्सपीरियंसड है तो कितना वो रिटन टेस्ट नहीं लेंगे, सिर्फ एक इंटरव्यू और अगर डेमो क्लास रेडी रखना चाहिए हमेशा। तो ये ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी पे आप जो है ना अपनी बायोडेटा 1 पीडीएफ सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके अच्छे से बना के सेंड कर दीजिए। और टाइटल में, ईमेल के टाइटल में आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश एट बीएलएस वर्ल्ड स्कूल, ऐसा। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी सेंट जॉन स्कूल है। देखिए ये जो सेंट जॉन स्कूल होता है या सेंट जेवियर स्कूल होता है, ये सब थोड़ा जो है ना मतलब माइनॉरिटी स्कूल्स है, तो इनको गवर्नमेंट एड देती है, मतलब मिशनरी जो है फॉरेन कंट्री से भी काफी सहायता इनको मिलती है, तो इनकी जो सैलरी होती है वो अच्छी रहती है। सैलरी बहुत कम नहीं देते हैं ये, क्योंकि इन पॉलिसी की भी बात नहीं होती है, थोड़ा इनको सहायता प्राप्त स्कूल रहते हैं ना, तो इतनी कम सैलरी नहीं देते हैं ये। तो सेंट जॉन स्कूल HS1 सेक्टर 2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है। पीजीटी इंग्लिश MA एंड बीएड होना चाहिए। साइंस में टीजीटी साइंस, टीजीटी संस्कृत में BA या BSc बीएड चलेगा। AI स्पेशलिस्ट में BTech MTech या MCA वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। ये लास्ट वैकेंसी इस वीडियो की। पीआरटी में मैथ सिखाना है, तो BA है या BSc MA MSc कुछ भी मैथ सब्जेक्ट आपने पढ़ा है मतलब ग्रेजुएशन में एंड बीएड किया है। पीआरटी जनरल में मतलब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना है जैसे कि, तो कोई भी चलेगा, BA BSc BCom कुछ भी चलेगा। ग्रेजुएशन कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा, और साथ में अगर बीएड किया हुआ है तो। एडमिन के लिए असिस्टेंट लाइब्रेरी एमली वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें भी वही बोले कि 14 जैन तक, 14 जनवरी 2026 तक hr@stjohnschools.org। ठीक से जो ना स्क्रीनशॉट लेके 2 बार ऐसे बीच में सेंट जॉन्स एंड स्कूल्स, यहाँ पे बीच में 2 बार ऐसे, ठीक से इसको जो ना ईमेल आईडी को आप चेक कीजिए, 2 बार 3 बार वेरीफाई कीजिए, और 14 जनवरी तक बायोडेटा इस पे शेयर कर दीजिए। सब्जेक्ट लाइन या टाइटल जो होती है ईमेल की, उसमें आप मेंशन करेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज टीजीटी संस्कृत एट सेंट जॉन स्कूल ग्रेटर नोएडा वेस्ट।